राधे राधे दोस्तों। एक समय जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा जी ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए। यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पुरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन के आठों चौकों को लांग कर पहले सीता जी के भवन में पहुँचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान श्री राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुँचे और प्रणाम कर कर सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर ले गए तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज 1,000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है, इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और उसके लिए आपको केवल एक मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी याद रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत ना हो। केवल एक मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने ना देखे हों। यदि यह काम तुम्हारे से ना हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊंगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, हे भगवान, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब श्री राम की बात सुनकर दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता से यह कह देना। श्री रामचंद्र ने कहा, अच्छा, आप जाइए, स्नान करके आइए। दुर्वासा ऋषि जी स्नान करने के लिए चले गए। श्री राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता सब के सब व्याकुल हो श्री राम की ओर निमित दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं, इसके लिए देखे कि अब भगवान क्या करते हैं। क्योंकि बिना अग्नि, बिना जल और बिना गौ माता के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र के सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठकर जो देखा तो उस पर श्री राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर श्री राम जी के तरकश में आ गया। उधर इंद्र ने उस पत्र को सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र, स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1,000 वर्ष के भूखे दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल, अग्नि के द्वारा सिद्ध ना किया गया हो। उसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्य ने ना देखा है। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू नदी में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और अपराजिता जो क्षीर सागर से निकले हैं
क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव शीघ्र उठ पड़े और कल्पवृक्ष तथा पारिजात को साथ ले देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुंचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने श्री राम के पास पारिजात तथा कल्पवृक्ष को श्री राम को अर्पण किया। इतने में सरयू तट से दुर्वासा ऋषि ने अपने एक शिष्य को श्री राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि श्री राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है कि नहीं, अब तक वैसे ही चिंता मगन बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा कहकर वह शिष्य श्री राम के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में श्री राम विराजमान हैं। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा मुनि के पास जाकर वह समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्य को साथ ले दुर्वासा ऋषि श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि जी को आया देख देवताओं सहित श्री राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को श्री राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देख मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से सीता ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले तथा देवताओं के मनोरथ को पूरा करने वाले, हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा ऋषि को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता की इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को उनके अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्न से भरे पात्रों को उर्मिला सहित सीता ने स्वर्ण के पात्रों में रख कर दुर्वासा के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह भोजन किया। फिर दुर्वासा ऋषि तथा अन्य शिष्यों को श्री राम जी ने दक्षिणा दी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब